दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पुष्पेंद्र और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कैरी स्टोरीज़ पर। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्कैरी स्टोरीज़ को ताकि हर बुधवार हम आपके लिए एक बेहतरीन और डरावनी कहानी ला सकें। नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह ज़्यादा पुरानी नहीं है। एक दिन एक लड़का जो कि एक कंपनी में काम किया करता था, उसे भूत प्रेतों की बातों पर ज़रा भी विश्वास नहीं होता था। वह भूत प्रेतों को केवल दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसकी कंपनी में कुछ ज़्यादा ही काम आ गया था, जिसके कारण उसे घर लौटने में देर हो गई थी। वह अपने ऑफिस से देर रात को निकला। वह बाइक पर था और जिस रास्ते से वो आ रहा था वो बहुत सुनसान था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी बाइक अचानक ख़राब हो गई और अब वह अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चलने लगा। थोड़ी देर बाद उसे कुछ ही दूरी पर एक बस स्टॉप दिखा। वो कुछ देर वहाँ रुका। उसके पास अब एक साधु भी आकर बैठ गया था। थोड़ी देर बाद साधु ने अजीब तरीके से बीड़ी पीना शुरू कर दिया। वह बिल्कुल अजीब तरीके से बीड़ी पी रहा था। उस लड़के की एक आदत थी कि वह किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। फिर क्या था, उसने साधु से भी बात करना शुरू कर दिया। बातों ही बातों में उस लड़के ने कहा, बाबा, मैं भूत प्रेतों में ज़रा भी विश्वास नहीं करता, ये सब बेकार बातें हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही आत्माओं में विश्वास करो या मत करो, लेकिन तुम ये मत कहो कि आत्माएं नहीं होती। यह सब हकीकत में होती हैं। इस पर वो लड़का हंस पड़ा और उसने कहा, अगर होते हैं तो दिखते क्यों नहीं? और क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु ने कहा, ठीक है। यह कहते हुए वो दोनों पास ही स्थित शमशान घाट की ओर चले गए। रास्ते में उस लड़के को अब डर लगने लगा था, लेकिन फिर भी वह अपने डर को कम करते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। कुछ देर बाद वह शमशान पहुँचे। शमशान में अभी कुछ लाशें जल ही रही थीं। साधु ने उस लड़के को ऐसे स्थान पर बिठाया जहाँ कुछ समय पहले ही एक लाश जली थी। साधु ने ज़मीन में एक लोहे की कील गाड़ दी। उसमें फिर एक सफ़ेद धागा भी बांध दिया और इस धागे के अंतिम छोर को उस लड़के को पकड़ने के लिए कहा। अब उस लड़के को हद से ज़्यादा डर लगने लगा था। उसकी सांसें तेज़ हो रही थीं। इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांपने लगे थे। फिर भी उसने धागा पकड़ लिया। साधु ने कुछ गुड़ के टुकड़े 4 जगह रख दिए। सारे टुकड़े उस धागे के पास ही लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने उस लड़के को सावधान किया और कहा, अभी कुछ आत्माएं इन्हें खाने के लिए आएंगी। जब तक वे इन्हें खाकर चली ना जाए, तब तक तुम अपने हाथ से धागे को मत छोड़ना। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। यह कहकर साधु ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आंखें बंद करने को कहा। फिर कुछ देर बाद ही आंखें खोलने के लिए कहा। जब उस लड़के ने आंखें खोली तो वह जो देख रहा था उससे उसकी धड़कनों की कोई सीमित गति नहीं रही। वो डर के मारे सुन्न पड़ चुका था। वास्तव में उसके सामने 4 आत्माएं थीं जो उन गुड़ के टुकड़ों को खा रही थी। वो बहुत भयानक दृश्य था, लेकिन जब उसने यह देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वहाँ है जो कुछ ही दिन पहले मर चुका था, तो उसके हाथ से वो धागा छूट गया। अब वहाँ पर साधु भी नहीं था। वह लड़का तेज़ी से शमशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो उसके पीछे से कोई रोते हुए उसका नाम पुकार रहा था। उसको पीछे से कई तरह की आवाज़ें आ रही थी जो भयानक थी,
लेकिन उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अपने घर पहुंचने के बाद उसने ये सारी बातें अपने माता पिता को बताई। फिर वह अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले ही दिन सुबह उसकी आंख उसी शमशान घाट में खुली और वो देख रहा था कि उसके बिखरे हुए शरीर का उसके घर वाले रोते पुकारते अंतिम संस्कार कर रहे थे। दरअसल वो मर तो तब ही गया था जब उसके हाथ से धागा छूट गया था, और धागा छूटने की बाद की बात तो सिर्फ़ और सिर्फ उसका वहम थी जो वो पहले ही सोच चुका था। आई होप गाइस आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर पास वाला बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और स्टोरी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और दोस्तों कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।